सूरज ढल चुका था और रुद्रवन गांव के ऊपर गहरा लाल आसमान फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आसमान पर किसी ने खून का रंग बिखेर दिया हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब भारीपन भी घुला हुआ था, मानो हर सांस के साथ कोई अनदेखा बोझ अंदर उतर रहा हो। आहना चौहान, नक्श त्रिवेदी और इरा बिष्ट गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। सामने फैला रुद्रवन का जंगल अंधेरे में डूबता जा रहा था। यह वही जंगल था जहां से उनकी असली मुसीबत शुरू हुई थी, और शायद यहीं उसका अंत भी होना था। आज रात का समय सबसे अहम है, नक्श ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अगर हमने आज आत्माओं के चक्र को नहीं तोड़ा तो शाप सदा के लिए गांव से जुड़ जाएगा। इरा ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। लेकिन अगर हम असफल हुए तो? आहना ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तो शायद हमें भी इस जंगल की मिट्टी अपना लेगी, लेकिन कोशिश किए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके सामने पीपल के तने के पास एक पुराना तांबे का घड़ा रखा था। घड़े में गंगाजल, कपूर और कुछ पवित्र धूल थी, जिसे संतोषी दादी ने अपने हाथों से तैयार किया था। दादी ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि इस घड़े का इस्तेमाल सिर्फ सही समय पर ही करना, वरना नतीजा उल्टा भी हो सकता है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। पीपल की पत्तियां जोर से हिलने लगी और दूर जंगल से किसी औरत की धीमी, करुण आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। इरा ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम दोनों ने वो आवाज सुनी? हाँ, आहना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो वही आत्मा है जिसकी अधूरी कहानी हमने अभी तक नहीं सुनी। तीनों ने धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी, हर छाया जैसे उन्हें देख रही थी। कहीं कहीं जमीन पर सूखी पत्तियों की चरमराहट गूंज रही थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। कुछ देर बाद वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं की दीवारों पर पुराने खून जैसे काले धब्बे थे और उसके किनारे टूटी हुई चूड़ियां और एक जंग लगा चाकू पड़ा था। यही जगह है, नक्श ने धीमे से कहा। कौन सी जगह? इरा ने पूछा। जहां पहली हत्या हुई थी और यहीं से शाप शुरू हुआ था। आहना ने कुएं के अंदर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, सच जानोई तो डरोगी। लेकिन समय कम है। आहना ने घबराकर पीछे कदम लिया, लेकिन नक्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, ये संकेत है कि हमें सही दिशा में जाना है। रात और गहरी हो चुकी थी। लाल आसमान अब पूरी तरह काले पर्दे में बदल गया था। अचानक कुएं के पास जमीन फटने जैसी आवाज आई। मिट्टी से धुएं की पतली लकीरें उठने लगी और उनके बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो एक महिला की आत्मा थी, फटे पुराने लाल लहंगे में, आंखों में पीड़ा और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। उसके हाथ में वही टूटा हुआ चाकू था जो जमीन पर पड़ा था। तुम कौन हो? आहना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला की आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। मैं रुद्रवन की पहली बलि हूँ। मेरा नाम वसुंधरा था। इरा ने कांपते हुए कहा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वसुंधरा की आंखों में आंसू चमक उठे। मेरा खून मेरे अपने ने बहाया। वो लालच में अंधा हो गया था। उसने सोचा मेरे मरने से उसे सब मिलेगा, लेकिन मैं मरी तो नहीं, मैं बस अधूरी रह गई। मेरी आत्मा इस जंगल में बंध गई और तब से हर लाल संध्या पर कोई ना कोई इस शाप का शिकार बनता है। नक्श ने धीरे से कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। वसुंधरा ने हल्की हंसी हंसी, जो दर्द से भरी थी। मुक्ति आसान नहीं है, तुम्हें वो करना होगा जो किसी ने आज तक नहीं किया। क्या? आहना ने पूछा। वसुंधरा ने उनकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हें अपने किसी प्रिय की बलि देनी होगी, ताकि मेरा अधूरा रक्त पूरा हो सके। इरा ने चीखते हुए कहा, ये पागलपन है, हम किसी को नहीं मार सकते। तो फिर ये शाप सदा के लिए रहेगा। वसुंधरा की आवाज अब कठोर हो गई थी। तुम्हारा गांव, तुम्हारे लोग, कोई नहीं बचेगा। आहना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर नक्श पर पड़ी, जो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में अनकहे शब्द थे। कोई भी यह नहीं चाहता था, लेकिन सच सामने था। पीपल के पेड़ की पत्तियां अचानक जोर से हिलने लगी, मानो समय तेजी से बीत रहा हो। आसमान में लाल बिजली चमकी और वसुंधरा की परछाई और भी डरावनी हो गई। आहना ने धीरे से कहा, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, मैं किसी की बलि नहीं दूंगी। वसुंधरा की हंसी अब गूंज में बदल गई। तो फिर तैयार रहो, अगली रक्तरंजित संध्या पर तुम्हारे अपने ही तुम्हें मारेंगे। आसमान से फिर एक बार लाल बिजली गिरी और वसुंधरा की आकृति धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कुएं के पास का माहौल फिर शांत हो गया, लेकिन तीनों के दिलों में डर और सवालों का तूफान था। ये खेल अब और खतरनाक हो गया है, नक्श ने गहरी आवाज में कहा। और वसुंधरा ने जो कहा, अगर वो सच हुआ तो? इरा ने कांपते हुए पूछा। आहना ने आसमान की तरफ देखा।
तो हमें सच होने से पहले ही इस शाप को तोड़ना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जंगल में कुछ और भी उनका इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जो उनके अपने खून से जुड़ा था, और अगली रात उस रहस्य का पर्दा उठने वाला था। हवाओं में एक अनजानी ठंडक घुल चुकी थी। रुद्रवन गांव की गलियां सूनी थी, मानो पूरा गांव किसी अनदेखी सजा से सहमा बैठा हो। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक कभी कभी उस पुराने बोर्डिंग स्कूल की टूटी हुई दीवारों को रोशन कर देती थी। आहना, नक्श और इरा उसी बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। ये आखिरी रात है, आहना ने धीमे स्वर में कहा, या तो आज हम इस शाप को तोड़ देंगे, या फिर ये हमें हमेशा के लिए निगल लेगा। नक्श ने उसकी ओर देखा, अगर तू तैयार है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। इरा ने अपने हाथ में पकड़े तांत्रिक मंत्रों वाले पुराने कागज को कसकर थाम लिया। हमने जो भी जाना, पढ़ा और झेला, सब आज काम आएगा। पुराने तहखाने का रास्ता तीनों धीरे धीरे स्कूल के अंदर बढ़े। टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियां चरमराते हुए नीचे ले जा रही थीं। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये वही निशान है जो हमने जंगल की चट्टान पर देखा था, इरा ने कांपते हुए कहा। आहना ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी फैली, सामने एक गोलाकार कक्ष दिखाई दिया। दीवारों पर सूखी खून की लकीरें थीं, और बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर पुराना पीतल का कलश रखा था। कलश के मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था जिस पर वही अजीब निशान बने थे। अधूरी आत्मा की फुसफुसाहट अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला। उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और फिर जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, आजाद करो या नष्ट कर दो, लेकिन देर मत करो। आहना ने चारों ओर देखा, तुमने सुना? नक्श और इरा ने एक साथ सिर हिलाया। वो आवाज फिर आई, मैं बुरी नहीं थी, मुझे धोखा दिया गया, लेकिन अब मैं अधूरी हूँ। अधूरी आत्मा। आहना के गले में अटकन सी हुई, क्या तुम वही हो जिसने ये सब सालों से पकड़े रखा है? आवाज टूटी हुई हंसी में बदल गई, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा, लेकिन बदले में मुझे कैद और शाप मिला। सत्य का खुलासा। जैसे जैसे आवाज गूंज रही थी, दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। उन परछाइयों में अतीत के दृश्य दिख रहे थे। एक युवती जिसे गांव के कुछ लोग अंधविश्वास के नाम पर बलि देने ले जा रहे थे। एक तांत्रिक जो किसी शक्तिशाली अनुष्ठान से उसकी आत्मा को इस कलश में कैद कर रहा था। और एक वादा, जब तक मेरा न्याय नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं होऊंगी। इरा ने हैरानी से कहा, तो वो आत्मा खून नहीं चाहती, वो न्याय चाहती है। नक्श ने कलश की ओर देखा, लेकिन अगर हम इसे खोल दें तो क्या होगा? निर्णय का पल। आहना ने कांपते हाथों से लाल कपड़े को छू लिया। अगर हम इसे खोलेंगे और इसका न्याय दिलाएंगे तो ये शांत हो सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ बदला लेना चाहती है तो हम सब खत्म हो जाएंगे। नक्श ने वाक्य पूरा किया। इरा ने तांत्रिक मंत्रों वाला कागज खोला। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुक्त करना और विश्वास करना कि ये सही करेगी, या मंत्र पढ़कर इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना। भावनाओं की टकराहट। आहना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था उस आत्मा से, जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर पा रही हो। मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती, आहना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। इतना सालों से कैद, ये भी तो एक पीड़ित है। नक्श ने भौहें चढ़ाई। आहना, ये दांव बड़ा है, अगर ये बाहर आकर हमें नुकसान पहुंचाए तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी, आहना ने दृढ़ आवाज में कहा। शाप का टूटना। आहना ने लाल कपड़ा खोला। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई, और जैसे ही उसने कलश का ढक्कन हटाया, एक सफेद सी धुंध बाहर निकली। वो धुंध एक स्त्री के आकार में बदल गई। फटी पुरानी साड़ी, चेहरे पर थकान और आंखों में अनगिनत कहानियां। धन्यवाद, उसकी आवाज में राहत थी। तुम्हारा न्याय होगा, मैं वादा करती हूँ, आहना ने कहा। आत्मा ने बस इतना कहा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक दिन वापस आना होगा, जो अधूरा है उसे पूरा करने। और अगले ही पल वो धुंध आसमान की ओर उड़ गई। अधूरी शुरुआत। कलश अब खाली था, लेकिन कमरे में ठंडी हवा की जगह एक अजीब सी शांति थी। नक्श ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता तूने सही किया या नहीं, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आहना ने उसकी ओर देखा, कुछ कह रहा है दिल, ये बस शुरुआत है। तीनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन बाहर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया, हवा में अब भी कहीं कहीं वो फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं इंतजार करूंगी,